श्री राधा रानी के 16 नामों की महिमा बहुत ही न्यारी है। हरिवंश पुराण के मुताबिक राधा षोडश नामावली श्लोक को प्रतिदिन शिवलिंग के समीप बैठ के 16 दिन लगातार 5 बार पाठ करने से घर में कैसी भी विपदा, गरीबी और बीमारी हो वो नहीं रुकती है। भगवान नारायण ने श्री राधा की स्तुति करते हुए उनके 16 नाम और उसकी महिमा बताई है, जो इस प्रकार है। राधा षोडश नामावली। राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता शरच्चंद्र प्रभानना, नामान्यतानि साराणि तेषाम अभ्यंतराणि च। अर्थात राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता शरच्चंद्र प्रभानना। श्री राधा के इन 16 नामों का रहस्य और अर्थ भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था कि जो कि इस प्रकार है। राधा, राधा का अर्थ है भली भांति सिद्ध। राधा शब्द का रा प्राप्ति का वाचक है और धा निर्वाण का, अतः राधा मुक्ति निर्वाण प्रदान करने वाली है। रासेश्वरी, वे रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राणप्रिया अर्धांगिनी है, अतः रासेश्वरी कहलाती हैं। रासवासिनी, उनका रास मंडल में निवास है, इसलिए रासवासिनी कहलाती हैं। रसिकेश्वरी, वे समस्त रसिक देवियों की स्वामिनी हैं, अतः प्राचीन काल से संत लोग उन्हें रसिकेश्वरी कहकर पुकारते हैं। कृष्ण प्राणाधिका, श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने उनका नाम कृष्ण प्राणाधिका रखा है। कृष्ण प्रिया, वे श्री कृष्ण की परम प्रिया हैं या श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय हैं, इसलिए देवतागण उन्हें कृष्ण प्रिया कहकर संबोधित करते हैं। कृष्ण स्वरूपिणी, वे लीला में श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ हैं और श्री कृष्ण के समान हैं, इसलिए कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। कृष्ण वामांग संभूता, वे श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने ही उनका नाम रखा है कृष्ण वामांग संभूता। परमानंद रूपिणी, ये भगवान की परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति है, इसी से श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी नाम से प्रसिद्ध किया। कृष्णा, कृष्ण शब्द मोक्षदायक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली का सूचक है। श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली होने के कारण ये कृष्णा कहलाई। वृंदावनी, वृंदावन उनकी राजधानी और मधुर लीला भूमि है तथा वे वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः वे वृंदावनी नाम से स्मरण की जाती हैं। वृंदा, वृंद शब्द का अर्थ है सखियों का समुदाय और आ सत्ता का वाचक है, अर्थात वे सखियों के समुदाय की स्वामिनी है, अतः वृंदा कहलाएं। वृंदावन विनोदनी, वृंदावन में उनका विनोद होता है, इसलिए वेद उन्हें वृंदावन विनोदनी कहकर पुकारते हैं। चंद्रावली, इनके शरीर से नख रूप चंद्रमाओं की पंक्ति सुशोभित है और मुख पर चंद्रमा सदा विराजित है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने उनका नाम रखा है चंद्रावली। चंद्रकांता, उनके शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति रात दिन जगमगाती रहती है, इसलिए श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। शरद चंद्र प्रभानना, इनका मुखमंडल शरतकालीन चंद्रमा के समान प्रभाववान है, इसलिए वेद व्यास जी ने उनका नाम रखा है शरद चंद्र प्रभानना। जो मनुष्य जीवन भर श्री राधा के इन 16 नाम या फिर स्तोत्र का प्रतिदिन 3 समय पाठ करता है, उसके इसी जीवन में जन्म जन्मांतर के संचित पाप और शुभ और अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है। श्री राधा के नामों के जप से श्री कृष्ण के चरण कमलों की दास्य भक्ति प्राप्त होती है। इस 16 नाम स्तोत्र के पाठ से मनुष्य को सभी अभिलाषित पदार्थ और सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। षोडश नाम स्तोत्र का पाठ मनुष्य को श्री कृष्ण का सा तेज, शिव के समान औघड़ दानीपन अर्थात दान शक्ति, योग शक्ति और उनकी स्मृति प्रदान करता है। कई जन्मों तक श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक की प्राप्ति होती है, किंतु श्री राधा की कृपा से साधक श्री कृष्ण के गोलोक धाम को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। शरीर छूटने पर उनका नित्य सहचर या सहचरी होकर उसे
युगल सरकार की सेवा प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धियों से युक्त उसे नित्य शरीर प्राप्त होता है तथा भगवान के साथ अनंत काल तक रहने का सुख, सारूप्य और उनका तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। राधा इस नाम में जब इतनी शक्ति है तो श्री राधा के 16 नामों को यदि हृदय में धारण कर लिया जाए तो मनुष्य का जीवन कितनी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएगा, इसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। जय जय श्री राधे कृष्ण।